नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी और गाजियाबाद की तरफ रुख करते हैं, जहां गाजियाबाद में वकीलों के प्रदर्शन से न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ है। आपको बता दें, 29 अक्टूबर 2024 को गाजियाबाद कोर्ट में लाठीचार्ज का मामला सामने आया था। गाजियाबाद जिला अदालत में वकीलों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को न्यायिक कार्य ठप रहा। जिले के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिला अदालतों के वकील भी हड़ताल पर रहे। आज गाजियाबाद वकील बार एसोसिएशन ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। साथ ही आपको बता दें, जिससे कोर्ट आने वाले फरियादियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश केंद्रीय संघर्ष समिति से जुड़े 22 जिलों के अधिवक्ताओं ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल में हिस्सा लेकर समर्थन जताया है। वकील एकता, वकील एकता, पुलिस प्रशासन। दरअसल आपको बता दें, 29 अक्टूबर को जिला न्यायाधीश की अदालत में जमानत के एक मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं और न्यायाधीश के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई थी। जज ने पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद वकीलों पर बल प्रयोग किया गया। मामले को लेकर अधिवक्ता भड़क गए और अदालत परिसर में तोड़फोड़ की। घटना में 3 नामजद सहित अज्ञात वकीलों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वकील जिला जज के रवैये और पुलिस के लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बाईस जिलों में हड़ताल जारी है। जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है जिला जज के द्वारा, हम कलम चलाना जानते थे और हमारी कलम में बहुत ताकत है। हमने कभी लाठी नहीं चलाई। हम बहुत शांतिपूर्ण न्याय चाहते हैं, न्याय करना जानते हैं, करवाना जानते हैं। बट जिला जज ने जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, लाठीचार्ज करा है निहत्थे वकीलों पर, वो निहायत ही गलत है। हम चाहते हैं जिला जज यहाँ से बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए हमेशा के लिए, और ये कहीं काम करने के लायक ना रहे, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। दूसरी हमारी मांग रही, हमारी मांग होगी, जिन्होंने लाठीचार्ज हम पर किया, पुलिस वालों ने, उनको बर्खास्त किया जाए और हमें प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाया जाए। हमारा संसद से, प्रशासन से हमारा निवेदन है कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वकीलों का राइट है। वकीलों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, हर जिले में हर जगह वकीलों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? सिर्फ प्रोटेक्शन एक्ट ही लागू हो सकता है, जिसके द्वारा हमें न्याय मिल सकता है। हम न्याय देने वाले हैं, न्याय मांगने वाले हैं, हम लाठियां चलाने वाले नहीं। और हमारा पड़ेगी तो लाठी भी चलाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम लाठी से। बड़ी बात ये है प्राची कि हर बार इतने बड़े आंदोलन होते हैं, हर बार हम रोडों पे आ जाते हैं। आप देखते होंगे, आप कहा भी जाता होगा कि गाजियाबाद कोर्ट हर तीसरे महीने कुछ ना कुछ कर देती है। तो क्या हम जिम्मेदार है इस चीज के लिए? हमें क्यों एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं दिया गया, जबकि हम इसकी मांग कितने सालों से करे आ रहे हैं? ठीक है, एक संघर्ष समिति है जो हाईकोर्ट बेंच के लिए भी मांग कर रही है। आज 40 साल से ऊपर हो गए, हाईकोर्ट बेंच पे सुनवाई नहीं हुई। पर अब हम अधिवक्ता सबसे पहले जो हमारा अधिकार है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वो जरूर लेंगे, क्योंकि हम ही एक जूरी ऑफिसर्स हैं, वो भी एक जूरी ऑफिसर्स हैं। और अगर एक न्यायाधीश न्याय करना भूल जाए तो उसे फिर न्यायाधीश बनने का अधिकार नहीं है। लोग कहते हैं सस्पेंड किया जाए, लोग कह रहे हैं बर्खास्त किया जाए, मैं कहती हूँ उन्हें नौकरी से खत्म किया जाए। वो निलंबित होने चाहिए, क्योंकि उन्हें न्याय करना ही भूल गए वो कि न्याय कैसे किया जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इस तरह कितनी बार हड़तालें हुई हैं, कितनी बार बर्बरता से लाठियां चार्ज हुई हैं। हम तो पिटते रहेंगे, या हमने वकालत पिटने के लिए की है। लेकिन आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था। कोर्ट रूम में वकील पिट रहे हैं, वो भी डीजे के ऑर्डर पे, डीजीपी के ऑर्डर से। अब इस बात के तह तक जाएंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, ये निरंतर हड़ताल चलती रहेगी। इसका कोई और छोर नहीं है। हाँ जी, बोलिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह एडवोकेट है। मैं जी, इसमें ऐसा हुआ, मैं इसके पूरा उसको डिटेल बता देता हूँ आपको। ये 90 लाख की चीटिंग में मैंने एक FIR कराई थी 971 अप्रैल 2024 थाना कविनगर में। 9 लोगों ने, मैं जितेंद्र सिंह एडवोकेट और अभिषेक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट,
दोनों से जमीन का सौदा हुआ था। जब हमने वो जमीन के मामले में उनसे पजेशन मांगा और कागज मांगे तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। जब हमको उनको शक हुआ तो सीजीएम साहब के यहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन लगाई और उस जमीन की जांच कराई। तो सीजीएम साहब ने एक आदेश के तहत एडीएम फाइनेंस से उस जमीन की जांच कराई। तो उसमें एसडीएम साहब ने जो उसकी रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने सरकारी जमीन को मिलाकर दस्तावेज बनाकर ये कब्जा कर रखा था। उसके खिलाफ जो एफआईआर थी तो उसमें जो अभियुक्तगण थे उन्होंने अपनी एंटिसिपेटरी बेल डाली थी। डीजे साहब ने 28 लाख की चीटिंग में भी एंटिसिपेटरी बेल नहीं दिए, खारिज कर रखी थी, इंटीम भी नहीं देते हैं वो। लेकिन 90 लाख की उसमें 25/10 को डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने बिना सुने, बिना डीजी साहब को सुने, बिना पुलिस की पेपर सीडी देखे उनको इंटरिम प्रदान कर दी और उसमें 28 तारीख लगा दी। 28 तारीख को जज साहब छुट्टी पे थे। तो 29 तारीख को जब हम सब अधिवक्तागण डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में थे तो उनसे कहा कि ये क्योंकि मैटर वकीलों से जुड़ा हुआ है, विक्टिम वकील है, जो एफआईआर हुई है उसमें कोई भी एडवोकेट नहीं है, केवल वो लोग जो फर्जी दस्तावेज तैयार करके सरकारी जमीन को बेचते हैं उनके खिलाफ है। जज साहब से उन्होंने कहा कि या तो इसको डिस्पोजल कर दो आज ही या कहीं ट्रांसफर कर दो। ना जज साहब ने ट्रांसफर करी, ना ही उसको सुना, बल्कि कहा कि जो मैं चाहूंगा वो होगा और अपना चेयर से उठ गए और अपना गाउन फेंक दिया। गाउन फेंकने के बाद वकीलों को ललकारने लगे। इसी वजह से यहाँ पे वो हुआ। ये पूरे प्रदेश में स्ट्राइक है और 22 जिलों ने 12 से 2 बजे तक का सड़क जाम का प्रस्ताव रखा हुआ है, जो सभी एडवोकेट एसोसिएशन मान रही है। हाँ जी, हमारा हम क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो टर्मिनेट हों, ट्रांसफर हों और पुलिस ने जो एफआईआर करी है वो एक्सपंज हो और जिन्होंने लाठीचार्ज करा वो भी टर्मिनेट हो पुलिस वाले। ये जो हमारा प्रोटेस्ट है 29/10/2024 को जो जिला जज द्वारा 72 वकीलों पे अपने कक्ष में लाठी बरसाई गई है, यह उसके विरोध में है। आप जिला जज का कंडक्ट देखिए, एडवोकेट जाते हैं, कहते हैं हमने मेंशन कर दिया हमारी बेल जल्दी शुरू हो जाए। जिला जज यहाँ से बाहर हो जाते हैं, गान उतार के फेंकते हैं, कोट उतारते हैं और वकीलों से बदतमीजी करते हैं, फिर आदेश दे देते हैं, वकीलों पे लाठीचार्ज कराते हैं। उसके विरोध में हमारे प्रोटेस्ट है। जब तक ये जिला जज यहाँ से नहीं चला जाएगा, कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं होगी, टर्मिनेट नहीं होगा, जब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा अनिश्चितकालीन। 29 तारीख को 11:30-12 बजे के बीच की घटना है। हाँ, विरोध दिया है। 29/10 की घटना जो कोर्ट रूम में हुई है जिला जज न्यायालय में, उसकी वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है और तभी से ही प्रोटेस्ट चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट चल रहा है। उसमें दिल्ली ने भी प्रोटेस्ट किया है, पंजाब हरियाणा ने भी प्रोटेस्ट किया है और 8 तारीख में 8/11 में हमने इस चीज़ का नोटिस दिया था कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम 2 घंटे के लिए सड़क जाम करेंगे। उसी प्रोटेस्ट की वजह से आज ये सड़क जाम हो रही है, क्योंकि अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये यूपी के सभी जिलों में प्रोटेस्ट चल रहा है। 22 जिले नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिले और पूर्वांचल के 65 जिले, सभी इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, सभी शामिल है, पूरा यूपी। पहले आपका नाम और परिचय। मनमोहन शर्मा, एडवोकेट, पूर्व सचिव बार एसोसिएशन गाजियाबाद। जी, आज ये सड़क पर आप जाम लगाकर बैठे हैं, क्या वजह है? पिछले 29 तारीख को जो घटना घटित हुई है, जिसमें जिला जज के द्वारा अराजकता दिखाई गई, जिला जज द्वारा अपनी नैतिकता को भूलकर छिछोरापन जो दिखाएगा, उसके विरोध में वकीलों ने आवाज़ बुलंद करी है। हाईकोर्ट आंख मूंद करके बैठा हुआ है। हाईकोर्ट को जिला जज की बेशर्मी दिखाई नहीं देती, उल्टा अधिवक्ताओं को धमकाने और डराने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यहाँ जो पुलिस कमिश्नर हैं, इनके द्वारा जो गुंडागर्दी करी जा रही है, बार बार जो अपमान किया जा रहा है वकीलों का, उन सब के खिलाफ हम पिछले 15 दिनों से आंदोलनरत हैं और आज इसी क्रम में हम धरने पर बैठे हुए हैं। पूरे 22 जिलों में आज 2 घंटे का जाम किया गया है और लगातार ये जाम रहेगा। 16 तारीख को हमारा उत्तर प्रदेश का पूरा सम्मेलन है अधिवक्ताओं का, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। अगर यहाँ कोई मांग आपकी जैसे रखी गई है वो मानी नहीं जाएंगी तो अगला कदम क्या है? अगला कदम हमने बताया ना, 16 तारीख को उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ता यहाँ एकत्र होंगे। उसके बाद जो रणनीति बनाई जाएगी उसके अनुसार आगे चला जाएगा।